बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम होमोपैथ और सामीन को अपने चैनल नज़ीर जान होमोपैथिक इन्फोटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में नेट्रल सेल पर बात करेंगे और नेट्रल सेल की तकरीबन 20 खास अलामत पर बात करेंगे और इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले लेक्चर में 10 अलामत होंगी व दूसरे के अंदर भी 10 अलामत होंगी। इससे इंशाल्लाह आपको तमाम मेडिसिन समझने में आसानी होगी। और इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं आप तमाम होमोपैथ डॉक्टर साहबान और सामीन से माज़रत ख़्वाह हूँ कि ज़ाती मसरूफ़ियत की बिना पर लेक्चर में ताख़ीर हुई। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दूसरे होमोपैथ के साथ शेयर करें। नेट्रल सेल के मरीज़ कैसे होते हैं और किस मौसम में इनकी तकलीफ बढ़ती है और क्या महसूस करते हैं। गर्मी के मौसम में ठीक रहते हैं और स्प्रिंग सीज़न में बरसाती मौसम आते ही इनकी तमाम अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। नेट्रम सल्फ ENT मेडिसिन है, यानी नाक, कान और गला, ये तीनों पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और इसके साथ साथ नाक, कान, गला, बुखार, खांसी, निमोनिया, दमा और जल्दी अमराज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, उस मौसम चेंज होते ही जो अलामत आती हैं उनको भी कंट्रोल करती हैं। वायरल इन्फेक्शन की आला तरीन मेडिसिन है। और इसके साथ साथ सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों, तालाब या नहर के किनारे जो सब्जियां पैदा होती हैं, उनके इस्तेमाल से पेट, मैदा, जिगर, पिता और डायरिया के अमराज को शफा बख्श करती है। और कलकेरिया सल्फ के अंदर विटामिन C बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अब हम इसकी जो 20 अलामत है उन पर गुफ्तगू करेंगे। लेमन जो है, इसके अंदर डायरिया है। डायरिया पानी की तरह पतला आता है, हवा खारिज करते ही पखाना निकल जाता है। और जो क्रॉनिक डायरिया होता है, जो बहुत पुराना, और मरीज आकर बताते हैं जी साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से हमें जो है ना जी पखाने की अलामत है और हमारा पखाना रुकता नहीं। जैसे मेडिसिन खाते हैं तो कुछ फाका होता है, उसके बाद फिर दोबारा से उनको हो जाता है। तो हवा के खारिज के अखराज होते ही पखाने का निकल जाना, ये अलौज में भी होता है और साथ ही नेट्रम सेल में होता है। नेट्रम सेल और अलौज में ये है कि अलौज वाला मरीज तमाम अशिया खा सकता है और सल्फ इसका नेट्रम सल्फ का जो मरीज़ है वो सब्जियां, तरकारियां खाने से उसके मज़ीद अलामत बढ़ती हैं। तो जो तरकारियां और सब्जियां और ये सब्ज़ पत्ते वाली चीज़ें खाने से अमराज आए, डायरिया आए, तो उनकी बेस्ट रेमेडी क्या है? नेट्रम सल्फ। लीवर पर बात करते हैं। लीवर इसके अंदर इनलार्ज हो जाता है, इनलार्ज भी होता है, शिलिंग भी होता है। इसके अंदर जॉन्डिस भी हो जाता है, पीला जरकान भी होता है और हेपेटाइटिस भी होता है, हेपेटाइटिस A, B, C। और लीवर इनलार्ज हो या लीवर शिलिंग होना शुरू हो जाए, इन दोनों अलामत को ये नॉर्मल करती है। फिर इसके साथ साथ HGPT, HGOT का बढ़ जाना, उस लेवल को भी ये नॉर्मल करती है। बिलीरुबिन का जो है ना लेवल 0.9 से 1.1 तक करता है, वो 3, 4, 5, 7 तक चला जाए, उसको भी नॉर्मल करती है। उसके साथ और भी मेडिसिन है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्पिंग मेडिसिन है लीवर की। और इसमें जो है हम क्या देखते हैं, इन अलामत के साथ आइज़ का येलो होना, स्किन का येलो होना, उल्टी का, मतली का, और इसी तरह जो है ना जी डायरिया का होना, ये तमाम अलामत को ये ठीक करती है। इसके साथ साथ जिन जो अहबाब अल्ट्रासाउंड करवा कर लाते हैं कि हमारा लीवर फैटी होगा, ये फैटी लीवर को भी ठीक करती है। फैटी लीवर, लीवर इनलार्ज और शिलिंग लीवर, ये तीनों को नॉर्मल करती है। इसकी कंडीशन और टर्म्स है और इसका कितना सा मेडिसिन देना है ये डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इसके मेडिसिन डोज सेलेक्ट करनी चाहिए। और आप समझते हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ में हमने कौन सी पोटेंसी रखनी है और अक्यूट केस में कौन सी रखनी है, बैलेंस को बढ़ना है, आप रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलफ जो है ना जी अज़ामर, जैसे फैटी लीवर के साथ साथ जब फैटी लीवर की अलामत आना शुरू होती है ना, तो फिर पूरे बॉडी पर जो है ना हमारे फैट्स आना शुरू हो जाती हैं। किडनी पर फैट आएगी, हार्ट पर फैट आएगी, इसी तरह हमारे और अदर जो हमारे पार्ट्स हैं उन पर फैट आएगी। इस पर हम इंशाल्लाह फैटी लीवर पर एक बाकायदा एक लेक्चर देंगे। तो आगे इसके हम गाल स्टोन में बेस्ट रेमेडी है ये। गाल स्टोन, पित्ते की जो पथरियों के मरीज़ हमारे पास आते हैं, कुछ अर्सा हम इनको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पित्ते की पथरी को ये ठीक करती है, उसको ख़त्म करती है, पेन को ख़त्म करती है, गैस को ख़त्म करती है, तजाबियत को ख़त्म करती है। उसकी जितनी भी अलामत आती हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन के हवाले से हो या उसकी गैस के हवाले से हो या उसके डायरिया के हवाले से, ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अलामत को ये ठीक करती है।
اس کے ساتھ ساتھ جن کے پائلز کا پرابلم ہو، پائلز کے مریض ہوں، جن کو ساتھ وارڈس مسے وسے ہوئے ہوں، قبض ہو، تو یہ اس کو بھی الحمدللہ ٹھیک کرتی ہے۔ اسی طرح جن کے پیشنٹ کے بچوں کے پیٹ میں جو ہے ٹپ ورم ہو، جو کیڑے ٹیپ کی طرح کے نکلے، ان کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے الحمدللہ۔ ان کو نکالنے میں، ان کے انڈوں کو بننے میں، ان کے گروتھ کو، ان کی پرورش کو بھی یہ روکتی ہے اور اخراج بھی کرتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارا پینکریاز ہے، لب ہے، اس کو انہینس کرتی ہے، ان کو اس کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے، شوگر کو نارمل کرتی ہے، شوگر بیلنس کو کنٹرول کرتی ہے، اور یہ اپنا پینکریاز کے فنکشن کو نارمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تمام سسٹم کو جو ہے نا ہیلپ فل ہے، شوگر کا بیلنس نارمل کرے گی۔ اسی طرح اس کی جو ہے اس کی اسکن کی ڈیزیز ہے، سردی کے موسم میں جلدی پرابلم کے بڑھ جائے، سردی کے موسم میں جلدی پرابلم بڑھے، پیٹرولیم۔ اچھا، اس میں میں آپ کو اسکن میں آپ کو 3 علامات بتاتا ہوں، یہ آپ اپنے غور کریں۔ جلدی امراض کے اندر، سکن کے اندر سردی کے موسم میں جلدی پرابلم بڑھے، پیٹرولیم۔ گرمی کے موسم میں جلدی امراض بڑھے، سکن ڈیزیز بڑھے، کالی بائکروم۔ اور سپرنگ سیزن میں، برساتی موسم میں سکن نیٹرم سلف، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ برساتی موسم کے اندر، سپرنگ سیزن کے اندر نیٹرم سلف بیسٹ ریمیڈی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا جی 19 پر جو ہے گنوریا سوزاک، عزائم مخصوص سے پس کا اخراج، اور کرانک جتنے بھی ہمارے پاس ایکیوٹ یا کرانک گنوریا کے جو کیسز آتے ہیں جس میں برننگ، پین، پس ساتھ ہوتی ہے، ہم اس کو نیٹرم سلف دیتے ہیں۔ اسی طرح لاسٹ پر ہے لیفٹ سائڈ کی جتنی بھی سمٹم ہے، بائیں سائڈ کی جتنی بھی علامات ہے، ان تمام علامات کو یہ دور کرتی ہے، بائیں سائڈ کے مسکولر پین کو ریلیف دیتی ہے، اور اس کے ساتھ روماٹائڈ آرتھرائٹس اور یورک ایسڈ کا جو بڑھ جانا، ان تمام امراض میں یہ شافی دوا ہے۔ یہ 20 علامات ہیں، آپ ان 20 علامات کو آپ 2-4 دفعہ سنیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ تو نیو ہومیوپیتھ کے لیے تو یہ پریکٹس کرنا آسان ہو جائے گی۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور لیکچر پر بات کریں گے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل نذیر چاند ہومیوپیتھک انفو ٹیک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میڈیکل کی تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔